हेलो एवरीवन, मैं आपका फ्रेंड महादेव एजुकेशन से आपके लिए अपडेटेड कृषि एग्रीकल्चर वाला चैप्टर लेकर के आया हूँ। तो आइए, आने वाली एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए जानते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 45% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जीडीपी में लगभग 15% योगदान कृषि का है। भारत में कृषि 3 मौसमों में होती है, खरीफ, रबी और जायद। प्लीज़ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है ताकि आप याद रख सके और आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। भारत की फसलों के प्रकार। तो आइए जानते हैं। खाद्यान्न फसलें जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, दालें। नकदी फसलें जैसे कपास, गन्ना, जूट, चाय, कॉफ़ी। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे हाईलाइट कर लीजिएगा और अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। पूछ लेगा कोई सा भी क्वेश्चन बनाकर, नकदी फसलें कौन कौन सी है, और ऑप्शन में कपास, गन्ना, गेहूँ ये दे देगा, है ना। तो जो सही ऑप्शन हो उस पर टिक लगाइएगा, अपना क्वेश्चन सही करिएगा। और अगर हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तिलहन फसलें जैसे सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है, इनसे तेल निकाला जाता है ना। आइए और जानते हैं। भारत में कृषि के मौसम। खरीफ फसलें बोई जाती है जून और जुलाई में, कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में। प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। जून जुलाई में कौन सी बरसात के टाइम पे बोई जाती है? ये धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। अक्टूबर और नवंबर में इनकी कटाई हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हम इम्पोर्टेंट ही आपको बता रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। रबी की फसलें बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च और अप्रैल में होती है ना। गेहूँ, चना, सरसों, जौ। ठीक है, ये मतलब ठंड में बोई जाती है और गर्मी के आसपास की कटाई हो जाती है। जायद की फसलें बोई जाती है मार्च और जून में। उदाहरण तरबूज, खीरा, सब्जियां, है ना। और बरसात के मतलब ये गर्मी में बोई जाती है, बरसात के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। मतलब मैं सीधे लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत की प्रमुख फसलें और उनके अग्रणी राज्य जानते हैं। ये भाग मतलब धान। धान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। और धान में सबसे अग्रणी राज्य, प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है पंजाब। प्लीज़ अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार शॉर्ट वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आपका क्वेश्चन गलत होने से बचाते रहेंगे। भारत की प्रमुख फसलें और उनके अग्रणी राज्य हम आपको विस्तार से बताएंगे। गेहूं में कौन सा है, सोयाबीन में कौन सा है ना। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए जानते हैं हम दूसरा फैक्ट। गेहूं। गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, है ना। 2024 और 25 में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा था। लगभग 36 मिलियन टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर रहा है ना। गेहूं में आ रहा है उत्तर प्रदेश, और फिर सेकंड पे है मध्य प्रदेश और थर्ड पे है पंजाब। प्लीज़ आने वाली एग्ज़ामों में आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। और सोयाबीन में पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, परंतु अब हाल फिलहाल में महाराष्ट्र सबसे अग्रणी हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अकेला लगभग 27% उत्पादन करता है ना सोयाबीन। ये सोयाबीन का ना मतलब शायद इसकी स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। तो आइए हम अगला आगे जानते हैं, है ना। इसको मैं आपको पीछे कवर करवा दूंगा। गन्ना। गन्ना में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गन्ना सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक। आइए और जानते हैं। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछ लेगा कपास में कौन सा राज्य अग्रणी है या द्वितीय स्थान पे कौन है, वो तृतीय पे, तो तीनों याद रखिएगा, है ना। फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, तीसरा है तेलंगाना। जूट। जूट में है पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, ये अपडेटेड है। सरसों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, है ना। और दालों में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य जो कि शीर्ष पे आता है दालों में, दाल और दलहन में आता है, वो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। सोयाबीन। सोयाबीन में अब महाराष्ट्र है प्रथम, सेकंड पे है मध्य प्रदेश और थर्ड पे है राजस्थान है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, परंतु अब मध्य प्रदेश हट चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोयाबीन का, ये याद रखिएगा। एमपीपीएससी हो, कोई सी भी पीसीएस हुई हो, कोई से भी स्टेट की हुई हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, कोई सी भी हो। मूंगफली में है गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। मक्का। मक्का में है सबसे उत्पादक करता है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। प्लीज़ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
सोयाबीन वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, कहीं उससे तो क्वेश्चन आना ही है। आज मैं बोल रहा हूँ इस क्लास के अंदर, और मैं आपके लिए जरूर स्क्रीनशॉट के साथ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा कि हाँ देखो ये आया था। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन राज्य, मुख्य फसल गेहूँ, धान और गन्ना, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का उभरता हुआ फूड बास्केट, मुख्य फसल है गेहूँ, सोयाबीन, दालें, है ना। और पंजाब भारत का फूड बॉल, मुख्य फसल है गेहूँ, धान, ठीक है। प्लीज़ अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए और हम जानते हैं, प्लीज़ वो मैंने जो बताया था आपको सोयाबीन है, और दालों में, दालों वाला ज़रूर याद रखिएगा। एमपी सबसे अग्रणी राज्य है। पश्चिम बंगाल मुख्य फसल है पश्चिम बंगाल की धान और जूट। राजस्थान की मुख्य फसलें हैं बाजरा, सरसों, दालें, है ना। ये 3 फसलें हैं। इन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, परंतु यहाँ से कम चांस है। परंतु जहाँ अग्रणी राज्य द्वितीय स्थान पे कौन है ना, थर्ड पे कौन सा है, तो वो जरूर बनेगा। अगर हमारी ये लेक्चर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।